तेज फसलों पर एमएसपी की मांग को लेकर किसान अड़िग हैं। आंदोलन लगातार जारी है। ऐसे में अब दिल्ली कूच के बाद किसान रेल चक्का जाम करने वाले हैं। एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर आंदोलन पर अड़े किसान आज देश भर में रेल चक्का जाम करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान मजदूर संघर्ष समिति के आह्वान पर किसान आज 4 घंटे रेल रोकेंगे। किसान दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल ट्रैक ब्लॉक करेंगे और सरकार के खिलाफ अपना विरोध जाहिर करेंगे। इस आंदोलन का सबसे ज्यादा असर पंजाब राज्य में दिखने वाला है, क्योंकि पंजाब में 60 जगहों पर रेल रोकी जाएगी। तमिलनाडु में 10 जगहों पर, ओडिशा और हरियाणा में 4-4 जगहों के साथ ही कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश में भी रेल रोकने का ऐलान किया गया है। तेज फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून की मांग पर अड़े किसानों का साफ कहना है कि अगर चुनावों की घोषणा भी होती है तो वो पहले की तरह शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर डटे रहेंगे। हमारी लड़ाई 23 फसलों की है। चुनाव की घोषणा ही होगी, कोई ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब हमेशा के लिए सरकार चली जाएगी। देखिए, मजबूरी बनेगी, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम तो बैठना पड़ेगा। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन से चौंकाने वाली खबर है, जहां पर चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपना इस्तीफा दे दिया है, जबकि उनका कार्यकाल अभी 3 साल बचा है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच चुनाव की तारीखों के ऐलान से कुछ दिनों पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। 1985 बैच के पंजाब कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अरुण गोयल ने 21 नवंबर 2022 को चुनाव आयुक्त का पद संभाला था। उनका कार्यकाल दिसंबर 2027 तक था। गोयल मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की कतार में थे, क्योंकि मौजूदा सीईसी राजीव कुमार फरवरी 2025 में रिटायर होने वाले हैं। शनिवार को जारी गजट नोटिफिकेशन में इस्तीफे के बारे में जानकारी दी गई और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। चुनाव आयोग में फिलहाल मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा अरुण गोयल ही चुनाव आयुक्त के तौर पर काम देख रहे थे, जबकि कमीशन में कुल 3 लोग होते हैं। बीते 15 फरवरी को चुनाव आयुक्त अनूप पांडे भी रिटायर हो चुके हैं। इस इस्तीफे के बाद अब कमीशन में मुख्य चुनाव आयुक्त ही बचे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार अपने कुनबे को बढ़ाने में जुटी हुई है। कैसे, रिपोर्ट में देखिए। 6 साल बाद तेलुगु देशम पार्टी की एनडीए में वापसी हो गई है। गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद टीडीपी और जनसेना की एनडीए में एंट्री हो गई है। तीनों पार्टियां अब आंध्र प्रदेश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। सूत्रों के मुताबिक आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से टीडीपी 17, बीजेपी 6 और जनसेना 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आंध्र प्रदेश के एक विधानसभा सीटों में से टीडीपी 145, बीजेपी और जनसेना 30 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले 10 साल के कार्यकाल को देखेंगे तो देश में बहुत काम हुए हैं। अर्थव्यवस्था बढ़ी है, विकास हुआ है, हर वर्ग के लिए काम हुआ है। अर्थव्यवस्था के साथ साथ देश का वर्चस्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा है। इस सब को देखते हुए, उनके कार्य को देखते हुए, उनके नेतृत्व को देखते हुए स्वाभाविक है कि अलग अलग दल जो है वो चाहेंगे कि देश सेवा में एनडीए और मजबूत हो और जनता की सेवा और बढ़े। और अब बात गैंगस्टर और लेडी डॉन की शादी की करेंगे, जिसको लेकर दिल्ली में पूरी तैयारी हो चुकी है और इंतजार दूल्हे का है, जिसे कोर्ट से 6 घंटे की पैरोल दी जाएगी। दिल्ली के बिंदापुर इलाके के इसी संतोष गार्डन में गैंगस्टर काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा की 12 मार्च को 7 फेरे लेने वाले हैं। तमाम इंतजाम शाही तरीके से किए जा रहे हैं। तैयारी दिल्ली पुलिस भी कर रही है। सीसीटीवी से लेकर सुरक्षा के तमाम इंतजाम पुख्ता किए जा रहे हैं। कौन कौन शादी में आएगा, कितने मेहमान होंगे, सब पर पुलिस की पैनी निगाह होगी। सीसीटीवी लगे हुए हैं यहाँ पर? ये लगे हुए हैं, बाहर एक है, अंदर 5 है, बाहर एक लगा हुआ है। जितने भी लोग शादी में आएंगे उन सभी की लिस्ट पुलिस ने मांगी है। शादी में शरीक होने वाले मेहमानों के आधार कार्ड भी मांगे गए हैं। जो लोग यहाँ आएंगे, जो भी स्टाफ हो या भाई वेटर हो, हलवाई हो, उनकी सब डिटेल्स ये विद आधार कार्ड के साथ यहाँ आते हैं और देखते हैं भाई गेट कहाँ है, एंट्री एग्जिट का, और आसपास में बिल्डिंगों पे पूरी सेफ्टी के लिए पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। शादी के लिए गैंगस्टर काला जठेड़ी को अदालत से 12 मार्च को 6 घंटे की पैरोल मिली है, यानी 10 बजे से 4 बजे तक का ही शादी का समय है।
मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में इस बार इंडिया को निराशा हाथ लगी। सिडनी शेट्टी खिताब अपने नाम नहीं कर पाई, लेकिन खिताब किसने अपने नाम किया, इस रिपोर्ट में देखिए। अट्ठाईस सालों बाद भारत में हुए ग्रैंड फिनाले में दुनिया भर की 112 सुंदरियों ने हिस्सा लिया, लेकिन चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने सबको पछाड़ते हुए 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम कर लिया। So winning with Miss World is absolute a dream come true. The Miss World is something what I was working for so hard, and my Beauty of a Purpose project is my lifelong mission. I'm sure that I'll be able to bring awareness to such an important thing like quality education for the children. मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस प्रतियोगिता में साल 2022 में मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली सिली शेट्टी भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी, लेकिन सिली टॉप 4 में भी जगह नहीं बना पाई। मिस वर्ल्ड का ग्रैंड फिनाले अटेंड करने के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस समेत बॉलीवुड, टीवी इंडस्ट्री और क्रिकेट के कई जाने माने चेहरे भी पहुंचे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।